हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री में डेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि जब आप इतिहास पढ़ते हो और ऐसे टर्म्स सीखते हो जैसे एडी, बीसी, बीसीई, 3rd सेंचुरी बीसीई, तो इनके क्या इम्प्लीकेशंस है, इनके क्या मतलब है। देखिए, जब आपको इतिहास के बारे में पढ़ना है तो आपको डेटिंग एक रफली करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना इवेंट्स को, बिना जो घटनाएं घटी हैं उनको एक क्रम में बांधे आप इतिहास की कहानी बुन नहीं सकते। ठीक है, इसलिए डेटिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। पर सवाल ये आता है, अब डेटिंग करें कैसे। देखिए, अगर हम डेटिंग करना चाहते हैं, अगर हम बोलना चाहते हैं कि आज से 5000 साल पहले ये हुआ या फिर इतने साल पहले ये हुआ, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है, हमें एक बिंदु की ज़रूरत है जिस बिंदु के सहारे हम इतिहास को पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि वरना पृथ्वी तो 450 करोड़ साल पुरानी है, हम कितना पीछे जाएंगे पढ़ने के लिए। सपोज़ करो आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, यानी कि 2022 में। तो अगर हम आज से 5500 साल पहले देखें तो करीब करीब सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जिस्टेंस तब हुआ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। पर अगर हम आज से 500 साल बाद पूछेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करती थी, तो आप 5500 साल नहीं बोल सकते, तब आप बोलोगे 6000 साल पहले। तो अगर आप प्रेजेंट को बिंदु पॉइंट रख के पास्ट के बारे में सोचोगे तो प्रेजेंट तो हर बार चेंज होता है, तो आप अपनी बुक्स को बार बार अपडेट थोड़ी करते रहोगे कि अच्छा अब 203 साल पहले हुआ था, 204 साल पहले हुआ था, 205। एक ही इवेंट को आप कितनी बार चेंज करोगे, राइट? नहीं। तो मतलब प्रेजेंट को बिंदु पॉइंट रखना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये फिजिबल नहीं है। अब फिजिबल क्या है कि आप एक ऐसा बिंदु लो जो बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा रिसेंट भी नहीं है। उस बिंदु से फिर आप नापो कि हमारा इतिहास क्या रहा है। अब देखो, इतिहास कब से मानते हैं, मानव का इतिहास की शुरुआत कब से है? वैसे तो 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी स्टार्ट हो गई थी, मतलब उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। तो इतना पीछे थोड़ी हम मानव का इतिहास खींच सकते हैं पढ़ने के लिए। हमें तो उसी चीज़ से मतलब है, उसी ड्यूरेशन से मतलब है, ये रिसेंट के ईयर्स जिसमें मानव ने लिखना सीख लिया। जैसे इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने बताया कि पेलियोलिथिक, जो मेसोलिथिक और न्यूलिथिक टाइम पीरियड्स हैं, इनको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री क्यों? क्योंकि हमारे पास इनमें लिखित सबूत नहीं है, राइटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तब। तो ऐसा कौन सा पीरियड है जब राइटिंग स्टार्ट हो जाती है? वो रफली है 3300 बीसीई। जैसे 3-4000 बीसी के आसपास से लिखावट चालू हो गई थी। तो हमने भी सोचा कि यार ये 4000 बीसी से लेके अभी तक की जो घटना है ना, रफली ये पढ़ लेते हैं। ये कितनी हो जाएगी? 6000 साल की इतिहास हो जाएगी। तो ये 6-7 हज़ार साल का जो इतिहास है, ये हमें एक पूरा क्लियर पिक्चर देने में कामयाब हो जाता है कि यार रफली मानव की उत्पत्ति क्या थी, कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा और फिर कैसे खेती की होगी, क्या इवेंट्स रहे हैं, क्या पॉलिटिकल इवेंट्स रहे हैं एक देश में जिसकी वजह से जो आप देख रहे हैं हम वो पॉसिबल है। ठीक है, अब डेटिंग में दिक्कत तो चलो हमने डिसाइड कर लिया, एक बिंदु ये रखेंगे, पर ये बिंदु अब होगा कौन सा? अब पूरी दुनिया में एक कॉमन बिंदु रखना पड़ेगा, राइट? वरना अमेरिका वाले अलग अपने हिसाब से डेटिंग कर लेंगे, इंडिया अपने हिसाब से कर लेगी। फिर कोई इवेंट अगर अमेरिका और इंडिया दोनों में साथ में देखना हो कि कब हुआ था, तो ये तो बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अमेरिका के हिसाब से एक इवेंट 1923 में हो रखा होगा, वही सेम इवेंट इंडिया के हिसाब से शायद 2025 में हो रखा हो। तो एक बिंदु पॉइंट होना चाहिए था जिससे पूरी दुनिया अपनी हिस्ट्री स्टार्ट कर सके। और ये काम जो किया वो किया यूरोपियंस ने। कैसे? उन्होंने क्या है, 19th सेंचुरी में हिस्ट्रीज लिखना स्टार्ट की। क्योंकि देखिए, यूरोपियन ही वो पावर्स थी जिन्होंने पूरे देश पे कॉलोनाइजेशन किया, अपनी कॉलोनीज बनाई, वहाँ पे अपने उन्होंने सारे के सारे सिस्टम्स लागू किए। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को कॉलोनाइज कर लिया था। अब पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से कॉलोनाइज कर लिया तो एक तरीके से जोड़ भी दिया यूरोप ने एक सूत्र में। अब जोड़ दिया ही है तो यूरोप अगर हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करेगा और एक बिंदु पॉइंट ले लेगा, तो अगर वो बिंदु पॉइंट लागू हो जाता है तो फिर एक तरीके से हमारे लिए भी सही है। ठीक है, चलो एक कॉमन पॉइंट पे हम स्टार्ट तो हो गए। अब ये कॉमन पॉइंट जायज़ था या नहीं? ये कॉमन पॉइंट क्या लिया यूरोपियंस ने? उन्होंने लिया जीसस क्राइस्ट का जन्म, क्योंकि उस टाइम पे उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी? रिलीजन उनका। रिलीजन में कौन? जीसस क्राइस्ट। तो जो उनका जन्म था ना, उन्होंने उसको एक बिंदु ले लिया कि यार अब जितनी भी घटनाएं हुई है ना प्रेजेंट में और पास्ट में, हम उसको इस बिंदु को रेफरेंस पॉइंट बना के देखेंगे कि इस बिंदु से 1 साल बाद हुआ है क्या कोई घटना, या कोई 5 साल बाद हुई है, या 10 साल बाद हुई है, या इससे 100 साल पहले हुई है, 200 साल पहले हुई है, 1 साल पहले हुई है। क्योंकि देखो, अमेरिका में अगर कोई घटना इस बिंदु से
5 साल पहले हुई थी, तो इंडिया में भी इस बिंदु से वो 5 साल पहले ही हुई होगी। ठीक है, अगर सपोज करो अमेरिका में एक लड़का था, वो पैदा हुआ 100 BCE में, और इंडिया में वो लड़का पैदा हुआ इस वक्त, ठीक है, तो वो दोनों 100 BCE में ही पैदा हुए होंगे अगर वो इस घटना से 100 साल पहले पैदा हुए हैं। समझ रहे हो कि अगर अमेरिका में जो ये लड़का है, नाम इसका बुश है, सपोज करो बुश नाम का लड़का है, ये इस बिंदु से 100 साल पहले पैदा हुआ है, और इंडिया में मोहन नाम का लड़का है ना, वो भी इस बिंदु से 100 साल पहले पैदा हुआ है, इतना हमें पता है। तो दोनों कब पैदा हुए हैं? 100 BCE से। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट मिल गया। हाँ यार, कि बुश भी 100 BC में पैदा हुआ था और मोहन भी 100 BC में पैदा हुआ था, उसके बाद दोनों जाके कहीं मिल गई। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी समझाने के लिए कि कैसे कॉमन रेफरेंस पॉइंट होना पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्रीज को एक सुलझे हुए वे में हमारे लिए ईजी कर देता है समझने में। अब ये तो हो गया कि हम कॉमन बिंदु पॉइंट क्या लेते हैं, पर नामकरण की बात करें ना, तो जब यूरोपियंस ने हिस्ट्री स्टार्ट की थी लिखने, तो उन्होंने इससे पहले, इस बिंदु के होने से पहले जो घटनाएं हुई थी उनको बोला था जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले वाली घटनाएं, यानी बिफोर क्राइस्ट, और इसको शॉर्टकट में बोल दिया था BC। और इस बिंदु के बाद जो घटनाएं हुई थी, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो घटनाएं हुई थी, इसको बोल दिया था एनो डोमिनी, लैटिन में एनो डोमिनी। ठीक है, जीसस के पैदा होने के बाद जो घटनाएं हुई, और इसको AD लिख देते हैं हम। तो जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं वो क्या मानने लगे? BC AD, BC पहले वाला समय, AD बाद का समय। फिर क्या हुआ, स्कॉलर्स वगैरह, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी सी ये आलोचना करने लग गए, क्रिटिसाइज करने लग गए इस चीज़ को कि यार हम क्रिश्चियनिटी के नज़रिए से क्यों देते डेटिंग को, हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दें, हम तो बिलीव ही नहीं करते जीसस क्राइस्ट में, तो हम किस बात का डेटिंग को पूरा की पूरा क्रिश्चियन नज़रिए से देखें। तो फिर उन्होंने एक न्यूट्रल टर्म्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। वो न्यूट्रल टर्म्स थे कि यार अब इस बिंदु को चलो मान लिया कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ होगा या नहीं होगा, वो एक अलग बात है, पर हम इसको नाम वाइज इसको हम यूज़ करेंगे नाम कॉमन एरा। इसको जीसस क्राइस्ट नहीं बोलेंगे, अब जीसस क्राइस्ट का जन्म, ठीक है, हुआ होगा जन्म, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम बोल देंगे कॉमन एरा। इससे पहले जो घटनाएं हुई थी उसको बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा, यानी BCE, और इसके बाद जो घटनाएं होंगी वो बोलेंगे कॉमन एरा, यानी कि CE। जब किसी भी तारीख के पीछे, है ना, अगर BCE या CE नहीं लिखा तो उसको मान लो अपने आप की वो CE है। अभी हम 2022 लिखते हैं तो हम CE थोड़ा लिखते हैं, पर अभी 2022 CE चल रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या थी, डेटिंग कैसे होती है। अब बात करते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मैटर की, कि जब हम बोल रहे हैं 3rd BC, 3rd सेंचुरी BC और 3rd मिलेनियम BC, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, ध्यान से सुनिए। देखो, अगर आप 0 से 10 तक काउंट करोगे ना, अपने हाथ पे काउंट करो, तो इसमें 11 नंबर होंगे, और अगर आप 1 से 10 तक काउंट करोगे ना, तो इसमें 10 नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर आप 0 से लेके 10 तक अगर कोई चीज़ ले रहे हो तो उसमें 11 संख्या होगी। सिमिलरली अगर आप किसी को 0 से लेके 100 तक संख्या ले रहे हो तो उसमें 101 नंबर होंगे, 100 नहीं। ठीक है, सेम गोज फॉर 1000, अगर आप 0 से 1000 ले रहे हो तो उसमें 1001 होंगे नंबर्स। ठीक है, ये समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी यही बात लागू है। अब इससे डेटिंग में क्या चेंज होता है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक लर्न करा रही हूँ, इसका आप मीनिंग मत समझने की कोशिश कीजिए ज़्यादा, लेकिन बस इस ट्रिक को याद कर लीजिए, जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा जब ऐसे टर्म्स यूज़ होंगे। अगर बंदा बोल रहा है 17th सेंचुरी, देखो सबसे पहले तो समझो सेंचुरी बोल रहा है मतलब ये पीरियड की बात कर रहा है, कितने 100 सालों की, कि यानी कि एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड की समय की बात है जिसमें 100 साल गुजर गए, है ना, यानी कि यहाँ पे 100 साल है, यहाँ 100 साल है, इनके बीच का समय गुजर चुका है। ठीक है, अभी कौन सा पीरियड होगा, लिखने के लिए आप क्या करोगे, 17th सेंचुरी की बात की है ना, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख दोगे 17, ये 00 लगा दिए क्योंकि सेंचुरी है, यहाँ 17 लिख दिया। अब 100 साल की बात है तो 1700 से पहले क्या आएगा, 1600, यानी कि इन 100 सालों की बात हुई है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि 0 से लेकर 100 के बीच में तो 101 नंबर हो जाते हैं, तो आप इसको 100, इसको एक, इसमें जो बढ़ गया इसको घटाने के लिए क्या करोगे, इसको यहाँ से 1600 से मिटा के इसको आप कर दोगे 1601, तो अभी 100 साल हो गए, ये हो गई आपकी 17th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी क्या है, 18th सेंचुरी है, इसका मतलब क्या लिखोगे आप, 100 साल है, 18 है यहाँ पे। ठीक है, 1800 से 1700 की बात हो रही होगी, पर आपको एक साल जो है वो ज़्यादा काउंट हो रहा है, तो आप इस 1700 में से एक साल
घटा दोगे तो ये 1701 से 1800, ये क्या है 18th सेंचुरी। सिमिलरली पास्ट के लिए होता है। देखो घटनाएं सारी इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, घटनाएं सारी इस डायरेक्शन में प्रोग्रेसिवली हो रही है, पर डेटिंग अलग तरीके से हो रही है। डेटिंग यहाँ इधर से उल्टी हो जाती है, इधर से सीधी चलती जाती है, ठीक है। इधर कैसे हम डेटिंग करेंगे, देखो हमने बात की 3rd सेंचुरी BCE की, तो यानी कि वही लिखो अपना 20 से 20 लिख दिए भाई, 100 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें 3rd सेंचुरी BCE, तो हम इसमें उल्टा चलेंगे, इधर सीधा चल रहे थे, इधर भी उल्टा ही चल रहे थे, 1700 से 1600। डेटिंग में आप हमेशा पीछे जाओगे, ठीक है, इधर भी पीछे चल रहे थे, इधर भी पीछे चलेंगे। ये बोल रहा है 3rd सेंचुरी BCE, यानी कि 300 से 200, समझ रहे हो। अभी 200 से 300 क्यों नहीं है, क्योंकि इधर उल्टा जाएगा ना, है ना, राइट। इधर जो टाइम है वो उल्टा जाएगा। कैसे जाएगा उल्टा, कि इवेंट्स ना यहाँ से होते हुए इधर इसकी साइड आ रहे ना इवेंट्स, राइट। यहाँ से कोई इवेंट हो रहा है, फिर वो इधर आ रहा है। अगर सपोज करो यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है 100 BCE में, तो वो मरेगा जब तक, तो वो शायद 10 BCE तक पहुँच जाए, राइट। तो इवेंट्स इसमें ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो आपको डेटिंग भी इसको ऐसे ही करनी है, ठीक है, डेटिंग ऐसे करनी है, ये याद रखो, रट लो दिमाग में लॉजिक, ठीक है। तो आपने ले लिया 300 to 200, ठीक है, क्योंकि डेटिंग आपको ऐसे करनी है इधर। 300 to 200 में अब आपको पता है 0 से 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 साल हो जाएंगे, हमको सिर्फ 100 साल चाहिए, है ना। तो आप इसको मिटा के क्या कर दोगे, 201। तो 201 से लेके 300 में कितने नंबर होंगे, 100, ठीक है। अब किसी को ये तो नहीं लग रहा 200 कि 202 क्यों नहीं किया, या 200 क्यों नहीं किया, या 199 क्यों नहीं किया, ये तो नहीं लग रहा है ना। काउंट करके देख लो, 199 से 300 में कितने हो जाएंगे, 102 नंबर हो जाएंगे। 300 से 201 में कितने नंबर होंगे, परफेक्ट 100। तो आपको 100 साल निकालने हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ आपको जो शुरू का टर्म लिखना है ना वो करेक्ट पता होना चाहिए। फिर से मैं इसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। देखो आपको 17th सेंचुरी लिखनी है, ऐसे जा रही है 17th सेंचुरी भी। 17th सेंचुरी का पता लगाना क्या करना है, 20 इधर लिखे, 20 इधर लिखे। 17वीं सेंचुरी है, यहाँ 17 लिख दिया डायरेक्ट बिना सोचे समझे। 100 साल की बात हो रही है, यहाँ 16 लिख दिया। अब ये क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, 1600 से 1700, 101 साल हो गए। एक साल घटाओ 1600 में से, तो 1601 हो गया। तो ये किस टाइम की पीरियड है, 1601 से 1700 की बात है। सिमिलरली यहाँ लिखा है 3rd सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC लिखा हो सपोज करो, 4th सेंचुरी BCE, तो मतलब कितनी हो रही है बात, 100 सालों की बात हो रही है, ठीक है। 4th की बात हो रही है, आप पहले यहाँ लिख दोगे 4, यहाँ लिख दोगे 3, ठीक है। यहाँ उल्टा हो रहा था, पहले यहाँ पे लिख रहे थे हम, दूसरे टर्म्स पे पहले शब्द लिख रहे थे, अब यहाँ उल्टा होगा, इधर पहले में लिखोगे आप। तो आपने यहाँ 400 लिख दिया, यहाँ 300 लिख दिया। अब आपको पता है ये तो कितने साल हो गए, 101 साल हो गए, तो इसमें एक घटाना होगा, 400 to 301, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 100 साल। तो आई होप आपको डेटिंग क्लियर हो गई हो। इसी तरीके से आप 1000 का भी रिपीट कर सकते हैं कि अगर बोल रहा है 2 मिलेनियम, ठीक है, 2 मिलेनियम BCE, तो इसका मतलब है कितने साल की बात कर रहा है, 1000 साल की, है ना। अब हमें यहाँ वाले फिगर्स रखने हैं बीच में। इधर हमने देख लिया था जब 3rd सेंचुरी BCE था तो हमने 3rd को इधर लिख दिया था पहले। सिमिलरली 3rd मिलेनियम BCE है तो हम 3rd को इधर रख देंगे, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, 2000, पर ये तो कितने साल हो गए, 1001 हो गए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3000 to 2001 BCE। ये आपका क्या हो जाएगा, डेटिंग मेथड। इसी तरीके से सेंचुरी में, यहाँ इसी तरीके से मिलेनियम में यहाँ भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ना आज हम 2022 लिख रहे हैं ना, लिख हम 2022 है, इसमें आपको 21 कहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन बोलते तो 21st सेंचुरी है ना, ठीक है। तो जो नंबर लिखा होता है ना 21st सेंचुरी, तो मतलब उससे एक नीचे वाले क्रम की बात हो रही थी। अगर 21 सेंचुरी लिखा है तो लिखने में आपको 2000 ऐसे 2 0 वाली संख्या आएगी। अगर 22nd सेंचुरी लिखा है तो आप 2 1 की संख्या में चीज़ें लिखोगे। अगर 23rd सेंचुरी लिखा है तो आप 2 2 की श्रेणी में चीज़ें लिखोगे, ओके। 2201 2202 एक बार तक पहुँचते फिर क्या हो जाएगा 2300,
आई होप आपको डेटिंग समझ आ गई है। फिर से मैं इसके की पॉइंट्स जो है वो रिवाइज कर देती हूँ कि कैसे हिस्ट्री को डेट करते हैं हम। डेट करने के लिए हम ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये बेसिकली, इसको यूज़ करते हैं। बीसी का मतलब होता है क्राइस्ट के जन्म से पहले यानी कॉमन एरा के जन्म से पहले की घटना है। एडी का मतलब होता है उसके बाद की घटना है। अब ये टर्म्स जो है डिसयूज़ हो चुके हैं, अब न्यूट्रल टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे बीसीई बिफोर कॉमन एरा, सीई यानी कि कॉमन एरा। डेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, इनको जानने के लिए 17th सेंचुरी लिखा है तो 1700 पहले लिखा, पहले 100 लिख लिया, 00 लगा दिए, 17 यहाँ लिख दिया डायरेक्ट। 100 साल का डिफरेंस है यानी कि 16 लिख दिया। अब ये क्या हो गए, 101 साल हो गए, तो 1600 में से 1 साल घटा दो, ये हो गए 1601 से 1700। सिमिलरली पास्ट की डेटिंग भी ऐसे ही होती है। 3rd सेंचुरी बीसी लिखा है यानी कि 100 सालों की बात हो रही है, ठीक है। 3rd सेंचुरी बीसी है तो इसमें पहले आप 3 लिखोगे, पहले आप 3 लिख दोगे, पहले आप 00 लगा लो, उससे पता चल जाएगा 100 साल है। फिर 3rd यानी कि 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ आएगा। अब ये तो हो गए 101 साल। 100 साल कैसे होंगे, जब 300 से 201 साल बनेंगे, ठीक है। आई होप ये लॉजिक आपको समझ आ गया। इफ़ यू हैव स्टिल डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, आई विल सिंप्लीफाई इट मोर फॉर यू गाइज। थैंक यू।